Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Horror stories of stranded Indian students are emerging from Ukraine. Here is Neeraj Pandey from the Kharkiv National Medical University telling his side of the story. So नीरज, आप बताइए, आप अभी कहाँ पे हैं? अब सिचुएशन कैसी है? मैं नीरज बात कर रहा हूँ। मैं अभी खार्किव रेलवे स्टेशन पे हूँ और या खार्किव में हूँ। खार्किव का जो अभी हालात है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे और अगर 1 घंटा भी हमें रुक रहे हैं तो हम अपने जान के खतरे को लेकर ही रुक रहे हैं। इसलिए हमें जो कल शाम के बाद से जो सिचुएशन है खार्किव का, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कैसे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए खार्किव छोड़ के। तो हमें जो है पिछले 5 दिन से हम एम्बेसी से गुहार लगा रहे थे कि वो हमारी मदद करे, लेकिन एम्बेसी जो है इसको लेकर के थोड़ा भी सीरियस नहीं थी और ना ही हमारा कोई भी सीरियस नहीं था। हमने हर जगह ट्वीट किया, हर जगह अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया खार्किव को लेकर के। हाँ आया उसको लेकर के जो ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में है, जहाँ पे कोई अटैक नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है, तो उनको जो है कि वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन जो खार्किव में है और या फिर कीव में है, उनको लेकर के कोई भी अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी की तरफ से। और अभी भी खार्किव को लेकर कोई सब जो कि चुप्पी साधे हुए हैं। तो आज हम लोगों ने कल की जो हालात थी रात की, बहुत ज्यादा बुरा था। हमारा खुद का यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट जो है, अभी बॉम्ब वहां पे गिरा तो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट भी अभी ना के बराबर है, नहीं बचा है। और हमारा खुद का एक बैचमेट भी जो कि फायरिंग की वजह से उसको गोली लग गई, वो ग्रोसरी से के लिए लाइन में लगा था और उसको जब फायरिंग हुई तो उसको गोली लगी और मर गया। तो ये सब चीजों को देखने के बाद हमें लगा कि यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 दिन वार चलते हुए हो गया। 5 दिन में अगर कोई हमें इवैक्यूएट करने नहीं आया तो हमें यहाँ रहने से अच्छा हमें थोड़ा रिस्क लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अगर गोली लग जाती है तो क्या जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बच जाते हैं तो एटलीस्ट हम कोई भी रास्ता से यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सोच के हम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश करी है और ऑलमोस्ट 80% खार्किव के बच्चे आज जो है खार्किव रेलवे स्टेशन पे हैं। इनके लिए ना ही कोई बस है और ना ही कोई कैब है। 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दूर से अपने हॉस्टल या अपने फ्लैट से चल करके आए हैं यहाँ तक खार्किव रेलवे स्टेशन पर। और आगे क्या कुछ होगा ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से निकलना हर इंसान चाहता है। इवन खार्किव के जो यूक्रेनियन है वो भी चाहते हैं। अच्छा नीरज, आप ऑब्वियसली बात कर रहे हो कि आप खार्किव अभी स्टेशन पे हो। अभी आप ही के कॉलेज से एक स्टूडेंट को मतलब उसकी मौत हो गई है। आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा डर महसूस हो रहा है? और देखिए, डर का तो माहौल जो है कि आज ये चीजें हमें मालूम था, क्योंकि ये चीजें ना हो इसलिए हम अगर हम पर्सनली हम अपनी बात करें तो हर तरह से हमने एम्बेसी को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया। एम्बेसी ने हमारा कोई रिस्पांस नहीं किया। ठीक है, एम्बेसी के हर एडवाइजरी पे हमने कमेंट किया। हर नंबर जो भी नंबर वहां से रजिस्टर किए जा रहे थे सारे के सारे फेक नंबर थे। उसी दिखावा था कि हम काम कर रहे हैं, हम ताकि इंडिया में भी गवर्नमेंट चल रही है और गवर्नमेंट को बचाने के लिए हर चीज सब प्री प्लान है। लोगों को कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं चल रहा है, कोई भी एजुकेशन का कोई सीरियस मैटर नहीं है। और सब मैं बता दूं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं इसमें से जो क्रॉस क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों पे, जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको आप लोग जो कातिल की नजर से देखते हैं। मैं बता दूं बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये बच्चे अभी तक क्यों रुके थे, अभी तक मतलब ये लोग का क्या कर रहे थे। तो मैं बता दूं उन सभी लोगों को कि अभी तक ये बच्चे ये कर रहे थे कि वार के 1 दिन पहले तक भी जो हमारी एम्बेसी है ये नहीं बोली थी कि जाना जरूरी है। सारी की सारी कंट्रीज अपनी एम्बेसी को बुला ली थी, अपने नेशनल्स को बुला ली थी, एक्सेप्ट इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी सबसे पीछे रह गई थी। इसमें भी जो कि लास्ट एडवाइजरी थी कि 1 दिन पहले, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिसको काम नहीं है, जो फ्री है, जो कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, वो जा सकता है। उसमें भी वो उस लिंक को मेंशन किया था फ्लाइट के लिए, जो फ्लाइट नॉर्मल जो 30,000 में फ्लाइट होता है, 22,000 में फ्लाइट होता है वन साइड का, उस फ्लाइट का दाम था 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, उसमें भी बिजनेस करने की कोशिश किया गया था। इंडियन एम्बेसी उसके साथ टाइप करके जो कि कुछ लिमिटेड वहां पे लिंक जो कि पोस्ट की थी, जैसे कि हम टिकट कर सकते हैं, बाकी कोई हम टिकट नहीं ले पा रहे थे। तो उस समय हमें जाना जरूरी नहीं था। हमें बता दें कि वहाँ पे जो खार्किव में बच्चे पढ़ते हैं, खार्किव में 2 लाइसेंस एग्जाम होता है। 6 साल की मेडिकल डिग्री होती है। 6 साल में तीसरे साल में लाइसेंस एग्जाम लिखना होता है, एक 6th ईयर में लिखना होता है। तो जो बच्चे 6th ईयर और 3rd ईयर में थे, उनके पास उनका
लाइसेंस एग्जाम का ऑलरेडी डेट यहाँ से निकल चुका था 30 जून को। तो हर बच्चे के लिए तो सबसे ज्यादा उसका लाइसेंस एग्जाम ही है, क्योंकि वही करने यहाँ से आया है, लाइसेंस ही लेके जाएगा इंडिया में। तो इसलिए बच्चे स्टे कर रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अटैक से एक दिन पहले तक क्लास चली है हमारी, कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो कुछ नॉर्मली चल रहा था, अचानक से अटैक हुआ। लेकिन ये इस बात तक खबर सबको था कि कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन इसको लेके हमारी एम्बेसी सीरियस नहीं थी। हमें इन्फॉर्म करने में सबसे पीछे जो एम्बेसी है, यहाँ पे बहुत सारी एम्बेसी है, बहुत सारे नेशनल्स हैं, हम खुद ही एक ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे ग्रुप में हर कंट्री के बच्चे हैं, हम 3 सिर्फ इंडियन हैं हमारे, हम अपने बैच में। तो हर कंट्री की जो एम्बेसी है इन्फॉर्म की थी, सिर्फ इंडियन एम्बेसी को छोड़ करके। नीरज, तो ये चीज है वहाँ पे। नीरज, हम लोग, आप ये सब आपने बताया है, पर आपने हमें ये भी बताया था कि एक और स्टूडेंट थे जो मिसिंग है आपके ग्रुप से। आपने बोला था कि इंडियन, मतलब 2 लोगों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बच्चा तो देखिए मार्केट में भरी मार्केट में इसको गोली लगा, सुपर मार्केट के ठीक सामने। तो इसको जो है हर लोगों ने देखा, और देखने के बाद जो हमारी सिटी की इमरजेंसी पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म किया गया। तो उसके बाद ID कार्ड था, तो उस बच्चे को जो है सडनली बताया गया अथॉरिटी को, ये बात हर जगह फैला। लेकिन हमारे मतलब इंडियन स्टूडेंट्स में से एक बच्चा और मिसिंग है, जो कि ऑलमोस्ट साउथ इंडिया का बताया जा रहा है वो भी, और उसकी जो है कोई उसको मतलब वो अभी तक मिला नहीं है, उसके हर जगह पोस्ट डाला गया है कि वो मिल जाए। तो अभी वो मिसिंग है, आप लोग को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पे है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ आइडेंटिटी नहीं है आपके ग्रुप के पास उनकी? अच्छा नीरज, ऑब्वियसली आप लोग पिछले कुछ दिनों से बंकर में थे। बंकर में आप लोग कैसे थे? इतने लोग थे, कुछ खाने का कुछ इंतजाम था? कैसा था वो रहना वहाँ पे बॉम्बिंग के साथ? खार्किव काफी बॉम्ब हुआ है। लाइफ का ऐसा नहीं है कि हम बॉम्ब सुनते थे, हमने देखा है आंखों से सामने बॉम्ब फटते हुए, और सामने बिल्डिंग जो है जल के राख होते हुए, सामने लोग मरते हुए। तो हमसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या सीन था। हम मतलब ये हो गया था कि 5 दिन में हम सिर्फ टॉयलेट के लिए हम अपने बंकर से निकलते थे, और खाने का कुछ हमारे पास, जैसे कि बच्चा मर गया, ठीक है, ये बच्चा सिर्फ मरा है क्योंकि इसको भी किसी ने बोला होगा जाके खाना खा लो, खाना खाने के चक्कर में गया है कि बस हमने कुछ खाए बिना पानी पिए, कभी कभी पानी मिल गया तो पी लिए, कभी पॉपकॉर्न मिल गया तो खा लिए, कुछ भी मतलब बहुत बुरा। अभी तक भी हमें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिला है, जब तक हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेते, कुछ हमें उम्मीद नहीं बन जाती, तब तक हमें खाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। हालांकि भूख तो लगता है हर बच्चा को, हर इंसान को सर्वाइवल के लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें खाना तो नहीं मिला है, और उसमें अच्छे से क्या खाना मिला ही नहीं है। खाना जो खाना की डेफिनेशन होती है, हमें जब से वार स्टार्ट हुआ है नहीं मिला है। अच्छा नीरज, और चीज जो अभी आप लोग कैसा, आप लोग की क्या उम्मीद है भारत सरकार से अभी आगे के लिए, कि आपको कैसे निकाला जाए? लोग कुछ उम्मीद है आपकी दिख रही है आपसे? हमने हर जगह अपनी आखिरी प्रयास किया, ठीक है, कि हमें कुछ मिले, कुछ हो, भारत सरकार से कोई हेल्प मिले। जब हमारा अटैक हुआ अगले दिन जो है हमारे अमित शाह जी और हमारे मोदी जी जाकर के यूपी में वोटिंग के लिए प्रचार कर रहे थे, हमने वहां भी कमेंट किया, एक बच्चा नहीं 1000 बच्चा कमेंट किया, कोई नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने मैसेज किया, हर जो भी हम कर सकते हैं अपने साइड से हमने किया, अपना 100% दिया, लेकिन अभी तक नहीं निकल के आया। अब हमने देखा कि जान जाना शुरू हो गया, अभी तक यूक्रेनियन का जा रहा था जान, ठीक है, तो हमें कुछ वहां पे थोड़ा मतलब लगा कि नहीं, मतलब हम इंडियंस हैं तो हमें जो है इंडियन फ्लैग दिखाने से, ऐसा कुछ नहीं है। गोली जो बॉम्ब चलाता है, जो बॉम्ब फेंकता है, जो गोली चलाता है, उसकी आंखें होती हैं, गोली के साथ आंखें नहीं होती कि आगे किसको लग रहा है। तो हमने लगा कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना बोलती रह जाएगी और हम जो हमारी जान चली जाएगी, तो हम यहाँ से निकलने का खुद से मतलब ऐसा प्लान किया। अच्छा तो आखिरी सवाल आपसे, आपके परिवार से आपकी बातचीत हुई है? आपने उनसे पूछा है कि उन्होंने आपसे पूछा है कि वो आप कैसे कर रहे हो, कैसे हो? आपने उनको क्या बताया है? आप उनको कैसे मतलब आश्वासन दे रहे हो कि आप ठीक हो या आप अभी आओगे? कुछ तो वो भी काफी चिंता कर रहे होंगे आपकी। जरूर हम हिम्मत दे रहे हैं, वो लोग बहुत पैनिक है, तो हम पूरी तरह से बात भी नहीं बताते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं फिर भी बताते हैं कि हम खाते हैं,
और जो है कि सिचुएशन जो है, हमने कभी भी जो वीडियो जो चीजें चल रही हैं वो न्यूज में देख के, वो हमको हमारे बताने से पहले वो न्यूज में देख करके पूछ रहे होते हैं, फिर भी हमें उसे झूठी बोलते हैं, क्योंकि हम जितना पैनिक है, अगर हम पूरी चीजें बता दें खुल करके तो लोग ऐसे ही घर वाले जो है, मम्मी माँ एक चीज होती है, बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है उसके अंदर, तो शायद हमें कुछ हो से पहले उनको कुछ हो जाएगा, ये इस तरह का सीन हो जाता है घर पे। तो हम लोग घर वाले तो बहुत पैनिक है और घर वालों को मतलब वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मैंने बताया कि मैं खुद के रिस्क से निकल रहे हैं हम लोग, तो लोग बोले कि ठीक है प्रे करो और पॉजिटिव रहो, अपडेट करते रहो जैसे भी हो, और बस यही है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने साइड से 100% दे रहे हैं। चलिए नीरज, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है। अगर जो भी सुन रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स है जो भी है, तो एटलीस्ट प्रेशर डाल दे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट जो है कि चलिए नीरज, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। आपकी स्टोरी काफ़ी मूविंग है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी स्टोरी को हम अच्छे से सुनाए लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनको सुनने की, सरकार को, और आपकी मदद, आप जल्दी से कारगिल से निकल जाओ, सुरक्षित वापस देश आ जाओ। जी धन्यवाद बात करने के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.